खोगन एक तालाब किनारे अपने दोस्त भोला और भेटकी से बातें कर रहा था। भेटकी एक पत्थर उठाकर पानी में फेंकता है। खोगन और भोला दोनों देखते हैं कि वो पत्थर कैसे छोटे छोटे तरंग बना रहा है। अरे भोला, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। चलो कहीं से घूम के आते हैं। अगर तुम अपने घर जाना चाहते हो तो मुझे बताना, फिर मैं भी तुम्हारे संग चलूंगा। भेटकी, तालाब किनारे बहुत अच्छे से तो बैठा है, दूसरे जगह जाकर तुझे ऐसा क्या खुशी मिल जाएगा। खगन भैया, इस तालाब किनारे जैसे मैं पत्थर फेंक रहा हूँ, दूसरे गांव में जाकर मैं वैसे ही तालाब किनारे बैठकर पत्थर फेंक लूंगा। लेकिन इस गांव से जब दूसरे गांव जाऊंगा गाड़ी में सवार होकर, तो इधर उधर और भी कुछ देख पाऊंगा, गाड़ी वगैरह, बस वही चीज का मजा लेना है। भोला, तू तो बस बैठे बैठे अपना गर्दन ही हिलाते रहता है। भोला, तू निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो अपने मन में सोच रहा ही है। जो भी हो, इस धूप में हम जो पेड़ के छांव में बैठे हैं, ठंडी ठंडी हवा खा रहे हैं, यह भी कुछ कम नहीं है। मजा तो इसमें भी आ रहा है। खगन भैया, क्या आपका कहीं जाने का प्लान है? मेरे काम का हिसाब थोड़ा उल्टा है। मैं जब काम करने जाता हूँ, ऐसा लगता है जैसे एडवेंचर करने जा रहा हूँ। हर बार एक अलग जगह, एक अलग एनवायरनमेंट, और हमेशा नए नए चेहरे मुझे दिखते हैं। मैं जानता हूँ खगन भैया, तुम मिस्ट्री फाइंडर हो, इसीलिए तुम्हें देश विदेश जाकर रात बेरात, जब कभी भी हो, चाहे कितनी भी दिन लगे, और कई रात जाग जाकर अपना पूरा काम करके घर वापस आना होता है। और इसीलिए ही हमारे यहाँ के हर बच्चे, यहाँ तक कि मैं भी, हर कोई हमारे खगैर भैया जैसे बनना चाहते हैं। यह तो तूने बिल्कुल सही बात कही है। अरे भोला, मैं कभी खगैर भैया के साथ नहीं गया हूँ। हाँ, खगैर भैया से पूछते हैं। खगेन भैया, अगर कभी भी कहीं भी तुम काम पे जाओगे और कोई हमारे लायक काम बचे, हमारी जरूरत पड़े, तो हमें जरूर बुलाना, हम भागते दौड़ते आपके पास चले आएंगे। मैं काम पर जाता हूँ, घूमने नहीं जाता हूँ। चलो ठीक है, मैं एक दिन तुम दोनों को ऐसे ही घूमने कहीं ले जाऊंगा। चलो, अब मेरा घूमना फिरना हो गया, अब मैं वापस घर चलता हूँ। ठीक है भैया। यस यस, मुझे सब समझ में आ रहा है। मुझे पता था पहले से ही, मैं जरूर ढूंढ के निकाल लूंगा ही निकाल लूंगा। और मैंने सच में ढूंढ कर निकाल ही दिया। ऐसा लग रहा है आगे जाकर मेरा सपना भी सच हो जाएगा। मैंने लगभग 1 साल दिया है इस पजल को सॉल्व करने में। 1 साल पहले मैंने एक पुरानी किताब खरीदी थी, उस किताब के बीचों बीच मुझे एक नक्शा मिला था। उस नक्शे को देखकर मैं लगभग श्योर हो गया था कि यह कोई साधारण मैप नहीं है। और वह मैप को खोलने के बाद मुझे पता चला कि उस मैप में एक खजाना छुपा हुआ है। आज लगभग 1 साल बाद मुझे यह पता चल गया कि यह जगह ठीक कहाँ पर हो सकता है। लेकिन इस आनंद के बीच एक दुविधा आन पड़ी है, और वह समस्या यह है कि वह जगह बहुत दूर एक जंगल के बीचों बीच है। जहां पर कोई मनुष्य रहता है कि नहीं रहता है, इसकी मुझे कोई खबर नहीं है। इसलिए मेरा अकेला जाना वहां पर कुछ ठीक नहीं लगता। तो मुझे चाहिए होगा मेरे साथ चलने के लिए एक साथी जो मेरी तरह ही चालाक हो और मेरे रास्ते में आने वाले हर बाधा को हटा दे। और इसके साथ ही वह इंसान बहुत ज्यादा साहसी भी होना चाहिए। इस समय मेरे मन में एक ही ऐसा इंसान उभर कर आ रहा है, और वह है खोगेन। मैंने खोगेन के बारे में बहुत सुना है, ऐसा मेरे कानों तक पहुंचा है कि वह जितना चालाक है उतना ही साहसी भी है। मैं एक काम करता हूँ, खगन को बुला लाता हूँ। वह जरूर मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश जरूर करेगा। साइंटिस्ट शुभो, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ हाँ, अंदर आ जाओ। मैं खोगेन हूँ, शायद आपने किसी से मुझे बुलवाया था, इसीलिए मैं आया हूँ। हाँ, अंदर आकर बैठो खोगेन, तुम्हारे बारे में मैंने बहुत सुना है। क्या हो गया, कुछ सोच रहे हो? आपने मुझे किस कारण से बुलाया है? मैं बस यही सोच रहा था कि एक साइंटिस्ट के मैं कैसे काम आ सकता हूँ। मुझे ये नक्शा किताब के अंदर मिला है, और ये किताब एक कबाड़ी वाले के पास से खरीदा था। ये किताब एक बहुत ही नामचीन विदेशी राइटर द्वारा लिखा गया है। ये किताब तो बहुत ही पुराना है। ऐसा किताब मिलना बाजार में बहुत ही आम बात है। इस किताब के बीचों बीच मुझे एक नक्शा मिला है, और ये नक्शा किताब का अंग नहीं है। किसी ने जानबूझकर या गलती से इस मैप को इस किताब के भीतर रख दिया होगा। लगभग पूरा 1 साल लग गया इस पूरे नक्शा का ठीक से अध्ययन करने में, और उसके बाद मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि इस मैप में दिखाए गए सारी रेखाओं का अस्तित्व दुनिया में सच में है। ये जो भी रास्ता पहाड़ है इस मैप में, सच में ये मौजूद है एक दूर घने जंगल के बीचों बीच। खोगेनन, तुम्हारा काम होगा मुझे मेरे इस नक्शे में जो छुपाया गया गुप्त धन है, जिसे क्रॉस चिन्ह से दिखाया गया है, बस उसके पास मुझे ले जाना ही तुम्हारा काम होगा। मैंने ये सुना है कि तुम्हारा बुद्धि बहुत ही तेज है, और मेरे सुनने में ये आया है कि तुमने बिना अपने हाथों का इस्तेमाल किए कई ज्ञानी महापुरुषों को भी हराया है। इस सफ़र में तुम मेरे साथ चलना और मेरे रास्ते में आने वाली सारी बाधाओं को तुमसे सुलझा देना।
जब हम जंगलों के बीचों बीच जाएंगे और ढूंढ निकालेंगे नक्शा में दिखाए गए गुप्त धन को, तब देखना कितना अच्छा लगेगा। और इसमें बुद्धि के साथ साथ तुम्हारे हिम्मत की भी परीक्षा हो जाएगी। अब बोलो, देखो यहाँ तुम्हारे बुद्धि के साथ साथ तुम्हारे साहस का भी परीक्षा होगा। बोलो, क्या बोलते हो? मेरे साथ जाने के लिए राजी हो क्या? आपको कैसे पता कि मैं आपको आपके मंजिल तक पहुंचा सकता हूं? अगर तुमको यह काम इतना ही मुश्किल लगता तो तुम्हारे गले का आवाज इतना दमदार नहीं होता। खोगन, तुमने पहले भी ऐसा काम किया है, फर्क सिर्फ इतना है कि पहले तुमने इसे किसी और के लिए किया था और इस बार तुम मेरे लिए करोगे। चलिए आज ही निकल पड़ते हैं, और देर करके क्या फायदा। लेकिन जाने से पहले एक बात कहना चाहूंगा कि अगर मुझे पता लगा कि मेरे साथ कभी कोई छल किया जा रहा है या बात को सीधा सीधा ना कहकर तोड़ मरोड़ कर मुझे बताया जा रहा है, फिर वो चाहे कोई भी हो और कहीं भी हो, मैं आपको बता देता हूँ कि मैं सब छोड़ छाड़ के वापस चले आऊंगा। फिर बाकी का अधूरा काम कैसे पूरा करोगे वो तो आप जानो। बोलो, मंजूर है? हाँ, तुम्हारी बात मैंने मान ली। फिर आज शाम को ही निकल पड़ते हैं। मैं अपना सामान पैक करता हूँ, तुम भी अपना सामान पैक करना शुरू कर दो, फिर शाम को मिलेंगे। मैं शाम तक चला आऊंगा। वैज्ञानिक सुबह, हम दोनों सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं वो हमें कैसे पता लगेगा? ये देखो, मेरे हाथ में कंपास है, ये हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में हमारी मदद जरूर करेगा। जितना ही हम जंगल में बढ़ रहे हैं उतना ही कुछ अजीब सा लग रहा है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे हमारे कानों में रुई डाल दिया हो। सब कुछ संत सा लग रहा है। सामने एक नदी दिख रहा है। वैज्ञानिक सुबह, क्या हमें ये नदी पार करना पड़ेगा? हाँ, इस नदी को तो पार करना ही है, क्योंकि ऐसा इस नक्शा में दिखाया गया है। सामने एक नाव खड़ा है। वह ऐसा लगता है जैसे आज किस्मत अपने साथ है। नहीं तो इतने सुनसान इलाके में एक नाव दिखना तो मानो जैसे जान में जान आ गई हो, वरना तो नदी पार करने में समस्या हो जाती। ओ नाव चलाने वाले भाई, क्या हमें नदी के उस पार जो द्वीप है वहां तक छोड़ दोगे? चलो नाव पर सवार हुआ जाए। ऐसा क्या होगा इस जगह पर, बस यही सोच रहा हूं मैं। जो भी हो, अगर काम का चीज निकला तो लेके वापस चले आएंगे, वरना घूम लिए। और क्या? मैं तो बस यही सोच रहा हूँ कि जब नाव की सेवा यहाँ पे उपलब्ध है यहाँ, तो फिर कोई भी दुकान घर कुछ भी क्यों नहीं है यहाँ? वैज्ञानिक सुबह, वो देखो एक राजमहल दिख रहा है। ऐसे सुनसान इलाके में राजमहल, एक राजमहल इतने सुनसान इलाके में कोई सपने में भी नहीं सोचेगा। हाँ, इस मैप में ठीक उसी जगह के आसपास ही गुप्त धन का क्रॉस निशान भी बना हुआ है। अगर आपका गुप्त धन हमें राजमहल के अंदर मिला और फिर वो उसका अपना निजी संपत्ति हुआ, तो मुझे अंदर जाकर उसे देखने की कोई भी दिलचस्पी नहीं होगी। खोगिन, तुम कहना क्या चाहते हो? हम 2 दिन से चल रहे हैं और तुम अब कह रहे हो कि हम दोनों वापस चले जाएंगे, वो भी खाली हाथ। खोगिन, क्या तुम एक स्वार्थी आदमी की तरह सिर्फ अपने बारे में ही सोचोगे? मैंने नक्शे के लिए अपना 1 साल दे दिया है, क्या उसका महत्व कुछ भी नहीं है तुम्हारे सामने? तुमको तो मेरे साथ चलना ही होगा, क्योंकि तुमको काम ही यही दिया गया था कि तरह मुझे मेरे मंजिल तक पहुंचाना होगा। और ऐसे भी हम यहाँ खड़े खड़े नहीं कह सकते हैं कि वो गुप्त धन किसी दूसरी जगह है भी कि नहीं। मैं मेरे लक्ष्य के इतने करीब आने के बाद मैं किसी भी सूरत में घर वापस नहीं जाऊंगा। तुम क्या करोगे वो मैं नहीं जानता। अगर जंगल में इंसान रहते हैं, इसका मतलब है यहाँ कोई जंगली या खतरनाक जीव तो नहीं मिलेगा। मैं सीधा उस राजमहल के तरफ जाता हूँ। अब तुम क्या करोगे? मेरे साथ चलोगे या फिर उस नाव के पास जाओगे? तुम ही देख लो, पर मैं तो इसका अंत देख कर ही जाऊंगा। चलो, दीवार लंघ कर मैं राजमहल के अंदर जाता हूँ। अरे ये क्या, प्रेरी दरबान सब यही आ रहे हैं। मुझे पकड़ लिया, मेरे हाथों को भी बांध दिया। अब तुम लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हो? आप कौन है और तुमने मेरे महल के अंदर छिपकर आना जरूरी क्यों समझा? महाराज, मैं एक वैज्ञानिक हूँ। मेरा नाम सुबह है। मैं कोई चोर नहीं हूँ। कृपा करके मेरे हाथों से रस्सी खोल दे। ठीक है पहरेदार, इसके हाथों को खोल दो। तो बताओ सुबह, तुम तो कोई चोर नहीं हो, फिर आम आदमी की तरह तुम दरवाजे से अंदर क्यों नहीं आए? मैं बताता हूँ महाराज, दरअसल मैं बहुत दूर शहर से आया हूँ। मैंने एक किताब खरीदी थी और मुझे उसके अंदर से ये नक्शा मिला। इसके हिसाब से आपके राजमहल के अंदर या इसके आसपास कोई गुप्त धन रहना चाहिए। अच्छा, तुम शायद इस लाल मणि की बात कर रहे हो। इस लाल मणि में ऐसी क्या खास बात है? देखने में तो ये कोई आम पत्थर जैसा ही लगता है। इसे तुम कोई आम पत्थर समझने की गलती मत करो। तुम ठहरो शुभो, तुम्हारे सामने ही इसे परख लेते हैं। यहाँ मेरे पास आओ। ठीक है, अभी आ जाता हूँ। अपना हाथ इस पत्थर के ऊपर रखो। अभी तुम्हें मेरे इस सवाल का जवाब सिर्फ हाँ या ना में देना होगा। बताओ तुम कौन हो? क्या तुम एक चोर हो? नहीं। अभी हाथ हटा सकते हो। देख लिया, ये हर बार सही जवाब देने पर ऐसे ही जल उठता है, नहीं तो झूठ बोलने पर करंट मारता है ये पत्थर। इसका मतलब इस मैप में दिखाया गया जो गुप्त धन है वो सच में मौजूद है। ये सब सच है, पर काश मैं खोगिन को दिखा पाता तो मजा ही आ जाता। काश वो भी यही होता। ये दूसरा इंसान कौन है?
ये इंसान भी हमारे यहाँ का नहीं लगता। कहीं यही तो तुम्हारा वो दोस्त नहीं जिसके बारे में तुम मुझे बता रहे थे? महाराज मैं खोगेन हूँ। मैं साइंटिस्ट सुबह के साथ गुप्त धन ढूंढने आया हूँ। खोगिन तुम गए नहीं? वाह, तुम सच में यहाँ हो। अच्छा हुआ, पता है मैं अभी तुम्हें ही याद कर रहा था। मुझे वो गुप्त धन मिल गया है। क्या इतनी जल्दी तुमको वो मिल गया? तो फिर चलो हम उसे लेके चले जाते हैं अपने साथ। आपका लक्ष्य आपको मिल गया, मुबारक हो। मैंने सिर्फ इस्तेमाल देखा है और उसके चमत्कारी गुणों को महसूस किया है, पर उसके रहस्यों का समाधान बाकी है। तुमने सही कहा था खोगेन, पर वो गुप्त धन महाराज का है, इसलिए वो चीज़ हम अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं। वो गुप्त धन असल में एक लाल पत्थर है जिसके ऊपर यदि हम हाथ रखकर सच बोले तो वो लाइट बल्ब की तरह जल उठता है। महाराज हमारी एक विनती है कि आप हमारे खातिर कुछ मदद कर दीजिए। साइंटिस्ट ने यह आने के लिए पूरा 1 साल दिया है। इस मैप के समाधान के लिए बहुत अध्ययन किया है। अगर आप उस पत्थर का छोटा सा टुकड़ा साइंटिस्ट को दे देंगे तो हम खुशी खुशी यहाँ से चले जा सकते हैं। और वैज्ञानिक तुम्हारे खोज करने के लिए मैं इस पत्थर का एक टुकड़ा तुम्हें देता हूँ। धन्यवाद महाराज।